और चलिए अब आपको विस्तार से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन आज हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम और जनहितकारी फैसले किए हैं, जिनमें खेल, शिक्षा, सिविल सेवा और पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी पर शोध को बढ़ावा देगी यूनिवर्सिटी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन और खेलों की गुणवत्ता में होगा सुधार। प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की फीस को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस 24 लाख रुपए से कम हो जाएगी। मेडिकल शिक्षा को और सुलभ बनाने में मदद करेगा बदलाव। कैबिनेट द्वारा इस लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राज्य में सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों के माता पिता और निःशक्त बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को उदार बनाया है। पहले कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी। अब नियम 62(3) को हटाकर इसे 50% कर दिया गया है। मानसिक रूप से विमंदित या निःशक्त जन बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है जो नियम 62(4) था, जिसके मार्फत 30% था, उसको विलोपित कर दिया है और नियम 62(3) की मार्फत अब किसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा। शायद आने राज्यों में भी कम राज्यों में ऐसा होगा, ताकि वो माता पिता वृद्धावस्था के दौरान उस राशि के अपना भरण पोषण, अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सके। एक दूसरा नियम और था, जिसमें विकलांग जो हमारे भाई बहन होते थे, उनको पेंशन में अनेक तरह की कमियां थी और उसको भी आज ठीक किया गया है। एक पेंशन में मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह के उपरांत नहीं मिलता था, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। राजस्थान पर्यटन सेवा नियमों में संशोधन, कर्मचारियों के लिए चौथा प्रमोशन शुरू करने का निर्णय। अब वरिष्ठ निदेशकों को भी पदोन्नति का अवसर मिलेगा। तो हमारा जो वरिष्ठ निदेशक है, सीनियर जो डायरेक्टर है, उसको भी 4th प्रमोशन मिलकर वो वरिष्ठ स्तर तक पहुंच सकेगा। ये इसमें एक संशोधन किया गया है राजस्थान पर्यटन सेवा नियम 1976 में, और आज से ये जब भी हम इसको अनुमोदन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो संग्रहालय सेवा नियम 1967, क्योंकि हमारे संग्रहालय को देखने भी बहुत लोग आते हैं और उनमें जो हमारा पे लेवल 18 का जो लेवल था, उसमें भी संशोधन कर दिया है और अब नवसृजित पद सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की तृतीय पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोगाराम पटेल ने ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अक्षय ऊर्जा केंद्र बनाने का संकल्प है।
दावा किया गया कि पूरे राजस्थान में 1 साल के अंदर किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।